कर रहा है कि ऐसा नबी है जिसके होते हुए पहले तो जितनी दफा मर्जी आ जाए जो पहले पैदा हुए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब क्या था खातम का? फिर सवाल ये उठना चाहिए, हर माकूल शख्स को ये पूछना चाहिए कि खातम का मकसद क्या है। क्या ये मकसद है कि नबूवत की जरूरत है और फिर भी खुदा ने खत्म कर दिया है, या ये मकसद है कि नबूवत की जरूरत नहीं रही? अगर ये मकसद माने कि खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाते हुए अल्लाह ताला ये बात भूल गया कि नबी तो मैं ख़त्म कर रहा हूं, ज़रूरत बाकी है, अब मैं क्या करूं? तो खातम का मजमून ऐसा लग़व और बेमानी हो जाएगा कि दुनिया का कोई ज़ी शऊर इंसान इस बात को खुदा की तरफ मंसूब कर ही नहीं सकता। ज़रूरत थी और फिर रास्ते रोक दिए। जब रास्ते रोक दिए और पूछा गया कि अब क्या करें, फिर ज़रूरत तो बाकी है, फिर कहने को पुराना वापस ले आऊंगा। तो जब पुराना आ गया तो ज़रूरत बाकी रही, और नबूवत की ज़रूरत बाकी रहना आयत खातम नबीयीन की शान के खिलाफ है। अगर इसलिए आप खातम होते कि हमेशा के लिए नबूवत की ज़रूरतें पूरी कर दी थी, तो ये एक कलमा तारीफ है। अगर इस मानो में खातम है कि नबूवतों की ज़रूरतें बाकी थीं मगर उसके बावजूद आपकी उम्मत में कोई नबी का मर्तबा पाने वाला इंसान पैदा नहीं हो सकता, तो ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह नहीं, मज़म्मत है। और मौलवी दूसरी तरफ से कान पकड़ के आपको कह देते हैं फिक्र न करो, पुराना मसीह आ जाएगा। अब उसमें और भी बातें हैं। पुराना मसीह आएगा तो इनकी ये बात तो पूरी होगी कि पहले पैदा हुआ, लेकिन मरा कौन बाद में? वफात किसकी हुई ये भी तो देखो। आखिरी पैदाइश से गिना जाता है या वफात से गिना जाता है? सारी दुनिया जानती है कि किसी का आखिरी होना उसकी पैदाइश से नहीं, उसकी वफात से गिना जाता है। बस इनका कौल ये बना, इनका ये तस्वुर ये हुआ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसा अलैहिस्सलाम ने, जो 570 साल पहले पैदा हो चुके थे, अपनी आंखों के सामने पैदा होते देखा, अपनी आंखों के सामने वफात पाते देखा, और आज 1400 साल हो गए हैं, अभी तक नहीं मरे। उतरेंगे तो मरेंगे, अव्वल तो उतरना ही नहीं तो मरना कहां से उन्होंने? कोई माकूल आदमी सोच ही नहीं सकता। उतरना था तो कितने जमाने बीत गए, कितनी मुसीबतें उम्मत पे टूट पड़ी। उतरते किस्सा कजिया साफ होता, वो है ही नहीं ऊपर बैठे हुए, तो यूं ही मौलवियों का ख्याल है। तो ना उतरेंगे ना इस मुसीबत से छुटकारा होगा, और जिंदा रहेंगे हमेशा। तो अमलन दावा यह है कि एक नबी हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, यानी वो खुदा बन गया जो मौत से पाला हो गया, जबकि खुदा फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। और अगर खुदा नहीं बनाना तो फिर खातमुन नबीयीन ईसा बन जाएंगे, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 1000 साल से बाद उससे भी आगे मरने वाला नबी दर हकीकत दुनिया में आखिरी नबी है। एक कबाहत नहीं, कबाहत पर कबाहतें इसमें पड़ी हुई हैं। अगली बात सोचिए, ईसा अलैहिस्सलाम आके दावा करेंगे कि मुझे खुदा ने तुम्हारे लिए, तुम्हारी उम्मत मोहम्मदिया के लिए नबी बना के भेजा है, लेकिन मेरी नबूवत पहली है, इजाफा कोई नहीं इसमें। याद रखना, नबूवत में इजाफा हुआ तो खातमियत टूटी। ठीक है? तो कोई मुसलमान कहेगा बहुत अच्छा, ना आपकी नबूवत में इजाफा हुआ ना कुरान में इजाफा हुआ। कुरान तो फरमा रहा है रसूलन इला बनी इसराइल, ईसा अलैहिस्सलाम को हमने बनी इसराइल का रसूल बनाया था। तो जाओ बनी इसराइल में हमारे पास क्या करने आ गए हो? अगर नई वही आई है तब तुम्हें हक मिलता है कि उम्मत पर हुकूमत करो और तमाम आलम के लिए रसूल बनो। तुम्हारी तो शान ही नहीं, तुम्हारी तो मजाल ही नहीं कि मुस्लिम उम्मत से बाहर निकलकर बात कर सको। हमारे पास क्या करने आ गए हो? अगर वो कहे कुरान पर मबनी बात है तो वो मौलवी उठाएंगे, कहें ये देखो रसूलन इला बनी इसराइल, इस आयत को काटो। पहले काटेगा तो काफिर और दज्जाल हो जाएगा, नहीं काटेगा तो उसकी नबूवत मानेगा कौन?
और अगर मानेगा तो तस्लीम कर लेंगे कि ये बहाना था कि पुराना आया है। पुराना अपनी पुरानी नबूवत के साथ आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने दायरे में महदूद है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दायरे में उसने कदम रखना है तो आलमी नबूवत लिए बगैर वो आ नहीं सकता, नामुमकिन है। और आलमी नबूवत एक नया एजाज है जो पहले उसको नसीब नहीं हुआ था। अगर कहते हैं हुआ था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा कि मैं ही आलमी रसूल हूं वो खत्म हो गया। तो वो तर्जमा खातिमुन नबीयीन का जो तजादात से भरा पड़ा है, और जहां आप उसकी पैरवी करते हैं आखिर लग़वियात तक आपको पहुंचा देता है। उसको मानने पर आपके दिल राजी हैं सिर्फ इसलिए कि आपने सुना है और सुनते चले आए हैं। होश से, अपनी अकल से खुदा ने आपको अकल दी है, इल्म दिया है, इन बातों पर गौर तो करके देखें। तो ईसा अलैहिस्सलाम सवाए इसके कि वो नई नबूवत पाके आए जो आलमी है, इस आलम में दोबारा उम्मत मोहम्मदिया के मामलात में दखल देने के मजाजी नहीं। फिर क्या होगा? क्या कुरान करीम ने आयत खातिमुन नबीयीन के मजमून पर रोशनी डालने वाली कोई ऐसी आयत भी रखी है जिससे खातमियत के बातिल हुए बगैर, लाजमन उसके बातिल हुए बगैर, एक ऐसे नबी की पेशगोई हो या एक से जायद अंबिया की भी पेशगोई हो, मुमकिन हो, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताबे हो? और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताबे है तो खातमियत का वो माना फिर बड़ी शान से कायम हो जाएगा, सबसे बाला, सबसे अफजल। इसका शागिर्द तो आ सकता है, इसका उस्ताद नहीं आ सकता। क्या इन मानों की कोई आयत कुरान करीम में मौजूद है? अगर है तो उलमा आपको क्यों नहीं बताते, ये उनसे पूछें। सूरह निसा में वो आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है वमन युतिल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना वहसुना उलाइका रफ़ीक़ा। मैं युतिल्लाह, जो कोई भी अल्लाह की अताअत करेगा, वर रसूल, और इस रसूल की, अर रसूल, हर दूसरे रसूल को निकाल दिया इसमें से। और ये लतीफ नुक्ता आप सबको समझना चाहिए कि हर दूसरे नबी पर ईमान की तो हदायत है और लाजिम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की अताअत के बाद किसी और नबी की अताअत लाजिम नहीं रही, क्योंकि आपकी अताअत में सब अताअतें आ गई। जो काबिल अताअत बातें थी वो सब कुरान ने रख ली। इसमें कुतुब क़य्यमा है, तमाम दायमी सदाकतें हैं। बस इस पहलू से ये मजमून सूरह निसा की इस आयत से खूब खुल जाता है कि खात्म का मतलब क्या है और आइंदा क्या होने वाला है। अल्लाह फरमाता है वमन युतिल्लाह व रसूला, जो कोई भी अल्लाह की, वर रसूल, और इस रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा की अताअत करेगा। बड़ा ज़बरदस्त उन्वान लगा है। क्या आप ख्याल कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को जो खुदा और रसूल मोहम्मद की अताअत करें उनको सजा मिलेगी, उनके दर्जे घटाए जाएंगे? क्या हो सकता है? ये सवाल ही नहीं पैदा होता। ये उन्वान बता रहा है कि बहुत बड़े इनाम का ऐलान किया जा रहा है, और बाकी आयत बिल्कुल यही बात कर रही है। मतलब उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, अब बस यही लोग होंगे जिन पर खुदा इनाम फरमाएगा। इनाम के लिए अब अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की अताअत लाजिम करार दे दी गई है। मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, मगर होंगे वो कौन लोग? मिनन नबिय्यीना, ऐसे लोग अताअत करने वाले नबियों में से होंगे, वस्सिद्दीक़ीना, और सिद्दीकों में से होंगे, वश्शुहदाए, और शहीदों में से होंगे, वस्सालिहीना, और सालिहीन में से होंगे, वहसुना उलाइका रफ़ीक़ा, इनसे बेहतर साथी और किसको क्या नसीब हो सकता है। ये है आयत खातिमुन नबीयीन का मफ़हूम जो कुरान से इस शान के साथ साबित और वाज़ेह है। और भी बहुत सी आयतें हैं, मगर फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैंने हदीस की भी बात करनी है।